Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So जैसे कि आप सब जानते हैं मैं क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर जीएसटी आजकल पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर 1B एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर 4th में आज आपको सॉल्व करके बताऊंगी। यहाँ पर देखिए वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट थर्ड बताया थे बिल्कुल सेम। 3 सिटी दी हुई है, बनारस, आगरा एंड पटना। तो बनारस से जब आगरा में गुड्स सप्लाई किया गया तो वो थे 8000 के गुड्स और उस पर जीएसटी कितना लग रहा था 18%। आगरा से पटना में जब सप्लाई किए गए तो वहाँ पे पहले प्रॉफिट हो गया 1200, उसके बाद वो पटना में गुड्स को सप्लाई कर दिया गया। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, एसपी एट फर्स्ट सिटी। फर्स्ट सिटी क्या है हमारा, बनारस। तो एसपी एट बनारस कितना है हमारा 8000। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि बनारस से आगरा गुड्स सप्लाई किया जा रहा है तो दैट मीन्स दोनों यूपी में। तो ये आपका जो मूवमेंट हुआ ये इंट्रा स्टेट मूवमेंट है। यहाँ पर हम लोग SGST और CGST निकालेंगे। तो जब आप निकालेंगे तो क्या करते हैं, जो परसेंटेज दिया होता है जीएसटी का उसका हाफ कर देते हैं। तो यहाँ 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9%। तो जो सेलिंग प्राइस था उस सेलिंग प्राइस पर जब हम टैक्स निकालते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि वो इंट्रा स्टेट है या इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट था इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया 9% और उसका 9% निकाल दिया 720। सेम हम लोग SGST का भी सॉल्व करके यहाँ दिखा देंगे, उसका आंसर सेम आएगा 720। तो टोटल आउटपुट टैक्स हमारा बनारस में कितना हो गया 720 प्लस 720। यही आपको सेम लाइन लिखनी है इनपुट टैक्स के लिए। यहाँ पे आउटपुट टैक्स था बनारस से, अब वो गुड्स कहाँ चले गए, आगरा में। तो वहाँ के लिए क्या हो गया, ये इनपुट टैक्स एट आगरा हो गया 1440। यहाँ पर आपका सीपी क्या होगा, जो बनारस का एसपी होगा वही आगरा का सीपी होगा। तो बनारस का एसपी कितना था 8000। तो यहाँ पर लाइन क्या लिखेंगे आप, सीपी एट आगरा इज इक्वल टू 8000। बट यहाँ पे प्रॉफिट चेंज हो गया, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा था आगरा में 1200 का, तो वो हमने अपनी सीपी में ऐड कर दिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली और हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया 9200। अब जो टैक्स पे करेंगे आगरा से बनारस में वो इस सेलिंग प्राइस पर पे करेंगे। अब कितना पे करेंगे, वो तो 18% है, लेकिन यहाँ से यूपी में बिहार में जा रहे हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे आपको IGST पे करना पड़ेगा। तो टोटल पूरा 18% का यहाँ मल्टीप्लाई होगा सेलिंग प्राइस में। उसको सॉल्व किया तो आ गया 1656। अब ये जो टैक्स है ये आउटपुट टैक्स किसके लिए था, आगरा के लिए। अब ये क्या हो गया, इनपुट टैक्स बन गया हमारा बिहार के लिए, पटना के लिए। पटना मतलब यहाँ बिहार। तो ये मैंने लाइन लिखी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इतना करने के बाद हमने देखा कि उसने पूछा क्या। उसने क्या पूछा था कि जो डीलर सी, ये ए डीलर था, ये बी था और ये सी था। तो सी डीलर जो कि पटना में है उसका आप इनपुट और आउटपुट टैक्स बताइए, ये उन्होंने पूछा था। तो दैट मीन्स उन्होंने पटना के लिए आउटपुट और इनपुट पूछा है। तो इनपुट टैक्स डीलर सी के लिए बिहार के लिए क्या होगा 1656 और आउटपुट टैक्स सी इज़ अ एंड यूज़र, उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि सी एंड यूज़र है, वो आगे अब फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो वहाँ के लिए आउटपुट टैक्स क्या हो जाता है 0। तो ये सेम लाइन आपने देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल सेम था। ऐसे ही 5th 6th 7th वो भी बिल्कुल सेम लाइन्स आपको लिखनी है, मतलब सिर्फ आपको यहाँ डिजिट्स चेंज करनी है, एकदम सारी लाइन सेम है, ठीक है। तो आप 7th तक सॉल्व कीजिए। 8th 9th 10th 11 क्वेश्चन ऐसे हैं, उनमें भी यही लाइन से, लेकिन उनमें स्टेटमेंट थोड़ा इनडायरेक्टली दे दिया गया है तो शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।